Hello student, today we will start chapter 5 of class 8th, coal and petroleum. In introduction we use various material for our basic needs. Some of them are found in natures and some have been made by the human efforts. नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे? द सोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. Types of natural resources, there are the two types of natural resources, inexhaustible natural resources and existable natural resources. Inexhaustible natural resources की बात करें तो resources, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by the human activities. वो resources जो unlimited हैं, नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं और उनको हम कितना भी यूज़ कर लें तो भी वो ख़त्म नहीं होने वाले, तो उनको हम इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर एक्सेट्रा. एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज कि जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं इन नेचर. दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. सनलाइट इज एन ultimate source of energy available free of cost. It cannot be exhausted by human activities as it is produced by a natural resources of fusion inside the sun. जो सनलाइट है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होती है और ये एग्जिस्टेड नहीं हो सकती बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे हम कितनी भी उसको हम यूज़ कर लें. और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस से ये सनलाइट बनती है ऑफ फ्यूजन इनसाइड द सन. ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इनसाइड द सन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है जो कि सनलाइट की फॉर्म में हमारे पास तक आती है. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये अभी मैंने बताया था, रिकॉल कर लेते हैं. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जिस्टेबल एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ फ्यूल. A fuel is a substance which burns in air to produce energy without releasing harmful gases in large quantity. फ्यूल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एयर में बर्न होते हैं, विच बर्न इन एयर, प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस. फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल फ्यूल्स एंड डराइव्ड फ्यूल्स. नेचुरल फ्यूल्स को प्राइमरी फ्यूल्स बोलते हैं और डराइव्ड फ्यूल्स को सेकेंडरी फ्यूल्स बोलते हैं. इफ अ फ्यूल इज प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट इट इज कॉल्ड नेचुरल फ्यूल. इफ अ फ्यूल इज प्रोसेस्ड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी इट इज कॉल्ड डराइव्ड फ्यूल्स. तो प्राइमरी नेचुरल फ्यूल्स जो हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैसेज में होते हैं. सॉलिड में वुड हो गया, लिक्विड में क्रूड ऑयल एंड गैसेज में नेचुरल गैस हो गई. सेकेंडरी फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी फ्यूल या ड्राइव्ड फ्यूल, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में देखो सॉलिड में कोक है, लिक्विड में कैरोसिन एंड गैस में कोल गैस. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? देखो कैलोरिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल. फॉर लिक्विड और gaseous fuel, volume of a fuel is considered, while for solid fuels mass of fuel is considered to find out the calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल जो है वो क्या है कि वो अमाउंट जो कि जिससे कि हीट लिबरेटेड होती है बाय कंप्लीटिंग बर्निंग ऑफ यूनिट मास या वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल. तो जो लिक्विड और गैसियस फ्यूल होते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल इज कंसिडर्ड वाइल अ सॉलिड और फ्यूल मास ऑफ फ्यूल्स इज कंसिडर्ड टू फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है उनसे हमें. कैलोरीफिक वैल्यू जो है किलो जूल या फिर किलोग्राम्स में, कैसे इसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट एनर्जी अपॉन टोटल मास ऑफ फ्यूल. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. देखो आइडियल फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? इट शुड हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होनी चाहिए. इट शुड नॉट कॉजेज एनी पोल्यूशन और शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज ऑन द कंबशन.
कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होनी चाहिए। सेकेंडली जो है कि ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं किसी भी तरह से जलने के टाइम, और इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑल्सो। जब ये जले कंबशन के टाइम पे तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लो कॉस्ट एंड ईजीली अवेलेबल। लो कॉस्ट इसकी होनी चाहिए और ईजीली मिलना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। It should have moderate ignition temperature. It should have moderate rate of combustion. Fossils fuel. Existable natural resources like coal, petroleum and natural gas were formed from the dead remains of living organisms. So these are called fossils fuel. Coal and petroleum are very important natural resources and play a vital role in a modern society. They are found in the earth's crust. जो फॉसिल्स फ्यूल है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, और ये कैसे बनते हैं, जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे बनते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल फॉसिल्स फ्यूल है, नेचुरल रिसोर्सेज है और प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। बहुत हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, ह्यूमन बींग्स को, कोल एंड पेट्रोलियम की। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। Now talk about the coal. Coal is a complex mixtures of carbon, hydrogen and oxygen compounds. इनका सबका मिक्सचर्स होता है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। ये भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन कोल माइंस डीप अंडर द अर्थ सरफेस। स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन की कैसे ये इनकी फॉर्मेशन होती है कोल की। इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो the ground below the forest was split open by the natural forces such as earthquake and volcanoes. The forest got buried under the surface of the earth. Thus, the plant had no contact with the oxygen. Successive layers of sediment sealed the buried plant over the millions of years. These deposits were subjected to tremendous pressures and heat, finally transformed into the coal. कोल जो है कैसे बनता है कि बहुत हजारों साल इसको लग जाते हैं इसको बनने में, और ये कुछ जैसे नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो अर्थ, जो फॉरेस्ट के नीचे का जो ग्राउंड है तो उसमें ये जो है फॉरेस्ट वाज स्प्लिट ओपन हो जाते हैं, सच जैसे कि अर्थक्वेक या वॉल्केनो की वजह से। द फॉरेस्ट गेट वरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट जो है वो सरफेस के अंदर की तरफ वरीड हो जाते हैं और उसके बाद में उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता ऑक्सीजन के साथ में, और सक्सेसिव लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो उस पर बन जाती हैं, सील्ड हो जाते हैं वो वरीड प्लांट जो है ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो है डिपॉजिट मतलब होते रहते हैं कि उसमें ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट, फाइनली दे ट्रांसफॉर्म इनटू द कोल। उसके बाद में वो हीट और प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन दिस चैप्टर, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैटर्स into coal is called the carbonization of plant matter. The carbon content of coal depends upon the variety of a coal. कि अलग अलग इसके जो वो होते हैं कार्बन कंटेंट, वो उनकी वेराइटी ऑफ कोल के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। अलग अलग तरीके की क्वालिटी होती है कोल की। द हायर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ एंड द लॉन्गर द कोल हैज़ बीन buried अंडर द अर्थ, द मोर इज द कार्बन कंटेंट इन इट। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसमें होगा उतना ही अच्छा कोल होगा, अच्छी क्वालिटी का। सो द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द कोल एज फॉलोज। फर्स्ट जो है पीट, लिग्नेट, bituminous coal and anthracite coal. Now we will talk about the peat. Peat देखो क्या है? It is the youngest variety of the coal which is light brown in color. It contains minimum carbon content. बहुत कम कार्बन कंटेंट होता है और ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, and produce less heat and more smoke on burning. बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है और धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 10 to 15 किलो जूल्स पर ग्राम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिग्नाइट। लिग्नाइट इट इज़ सॉफ्ट एज इट इज़ सॉफ्ट कोल, बहुत सॉफ्ट कोल होता है, ऑल्सो ब्राउन इन कलर एंड कंटेन्स मोर कार्बन देन पीट।
पीट से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो होती है 15 to 20 किलो जूल पर ग्राम. Now we will talk about the bituminous coal. Bituminous coal, it is the common household coal जो हम घरों में यूज़ करते हैं. It is the most abundant and it is compact, black, contain more carbon and produces more heat than the peat and lignite. Its calorific value is 30 to 35 किलो जूल्स. ये बिटुमिनस जो कोल है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये वो वाला कोल है, और ये ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक कॉम्पैक्ट, और कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और हीट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये उनके कंपैरेटिवली, पीट एंड लिग्नाइट के कंपैरेटिवली, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 30 to 35 किलो जूल्स होती है. नाउ एंथ्रेसाइड्स कोल, इट इज़ हार्डेस्ट कोल कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन. सबसे ज़्यादा कार्बन जो होता है वो एंथ्रेसाइड में होता है. इट बर्न्स विद द डिफिकल्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो वोलेटाइल मेटल्स. Therefore, it is not used in the household purposes. It is mainly used in industrial purposes. Its calorific value is 28 to 30 kilojoules. जो एंथ्रेसाइड होता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, और इसके अंदर वोलेटाइल मेटल्स, जो वोलेटाइल मेटल्स होते हैं, मूविंग करने वाले जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो इसलिए इसको घरों में नहीं यूज़ किया जाता है, इसको मेनली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रखा जाता है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 28 to 30 किलो जूल्स तक होती है.